चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। ये पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेकर के सारा कवर करेंगे। एंड वी आर रनिंग ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स, वी आर रनिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि केमिस्ट्री की 2 क्लासेस, 2 बैचेस चल रही है, एक आफ्टरनून में चल रहा है और एक मॉर्निंग में चल रहा है। जो जिसको सूट करे वो आप कंटिन्यू कर लीजिए। और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे, कॉलिंग नंबर भी व्हाट्सएप नंबर पे, इसी पर आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर है 9415614156। ये हम लोग केमिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। दिस इज क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दूसरा ये है कि अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, तो प्लीज़ कम टू अस, है ना, क्योंकि बहुत मज़ा आती है। आई लव टीचिंग। ऐसी गौरव सर का भी है, सुबह जब गौरव सर पढ़ाते हैं आप एक क्लास उनकी करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगी। इतना मतलब केमिस्ट्री लगता नहीं, केमिस्ट्री विल बी अ फन फॉर यू, ठीक है। चलिए हम लोग आ गए, दिस वॉज लेक्चर नंबर, उससे मोबाइल से देख लीजिए, यूट्यूब से लेक्चर नंबर ये कितना होगा, जल्दी से देखिए, क्योंकि यूट्यूब में सर्च करने में आसानी रहेगी ना बेटा। ये होगा, अब क्लास के पहले आप लोग प्लीज़ देख लिया करिए तो टाइम बच जाएगा ना। एल्कोहल, फिनॉल, ये तो 12th का है बेटा। थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा यार। हाँ थोड़ा तेज बोलिए, ये जाएगा। एल्कोहल, फिनॉल, लेक्चर नंबर 19 होना है, ये 18 हो चुका है। अच्छा चलिए, तो हाँ ठीक है, तो लेक्चर नंबर 18 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 19। और एवरी सैटरडे ये हमको बताना है कि एवरी सैटरडे वी डू टेस्ट। अगले सैटरडे को टेस्ट होगा, हर सैटरडे को टेस्ट रहता है ना। टेस्ट से पहली बात तो जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं तो टेस्ट के नाम से डरना नहीं है कि सर अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, हम टेस्ट कैसे देंगे। हाँ, यू कम इन द टेस्ट। उसमें क्या होगा कि इसी बहाने बुक खुलेगी, कॉपी खुलेगी, टेस्ट के नाम पे ही आप कॉपी करते हैं। और फिर उसके बाद ये तो हर सैटरडे को होना है, हर सैटरडे को टेस्ट हम लोग करेंगे। और फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन, और वो भी टेस्ट भी वीडियो अपलोड कर देते हैं, घर पे रिवीजन करना आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। उसका आंसर फिर अगले सैटरडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अभी हम लोग आ गए थे आइसोमेरिज्म हम लोग कर रहे थे। इन द आइसोमेरिज्म वी हैव टू स्टार्ट मेटामेरिज्म। कॉपी देखिए, हेडिंग करिए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, फिर पहले थोड़ा सा इसको देखिए, मेटामेरिज्म कहते किसको हैं। 10th मरियम आपने लर्न किया होगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। कुछ हमारी हेल्प करिए मरियम, कितना आपने 10th में किया था? आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपने लर्न किया होगा, नहीं किया था? डेफिनेशन बताइए, क्या लर्न किया था आपने? This was the definition. Compounds having same molecular formula but having different structural formula, they are called isomers. जैसे हमने ये कंपाउंड क्या देखे, इतना तो आपको पता होगा ना, जिस कंपाउंड में OH लगा रहता है वो क्या होता है मरियम? जैसे ये किसका कंपाउंड, किसका फॉर्मूला है? ROH। दिस इज कॉल्ड, हाँ ठीक है, थोड़ा तेज बोलिए बेटा, हमको सुनाई तो पड़े कम से कम। दिस कॉल्ड हाइड्रोक्साइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड एल्कोहल। कुछ ग्रुप्स जैसे CHO को क्या कहते हैं? CHO जितिन बताइए, CHO को बताइए, CHO को क्या कहते हैं? CHO को क्या कहते हैं? हाँ यस, हाँ जोर से बोलिए, जोर से बोलिए यार, कितनी बार कहें, जब तक हमें सुनाई नहीं पड़ेगा हम कैसे जाने के सही बोल रहे गलत बोल रहे हैं। हम भी ऐसे बोलना शुरू करें तो कौन पढ़ेगा उसके बाद फिर? हाँ बोले, एल्डिहाइड, एकदम सही है, एल्डिहाइड है। और CO को क्या कहते हैं? कीटो, बोलते चलिए भाई,
कीटोन, दिस इज कॉल्ड, डांट के भी नहीं बोलना है, आराम से बोलना है, इट इज कॉल्ड कीटोन, धीरे से बोलिए, है कि नहीं, मतलब इतना ऐसे भी ना बोलिए कि सुनने में और डर जाए आदमी कि अरे क्या बोले, और इतना धीरे भी ना बोलिए कि सुनाई न पड़े क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये हमने किया। अच्छा, उसके बाद ये कोई हमको बता दे ROR, शाश्वत आप बताइए ये क्या है, ROR, दिस इज ईथर, बहुत अच्छा, दिस ईथर। अब हमने क्या किया कि जैसे इन कंपाउंड्स को देखेगा, एल्कोहल को देखे और ईथर को देखे, ये दोनों कंपाउंड, जैसे एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, हमने कर लिया C2H5, या दोनों तरफ हम वही लगा देते हैं, हमने किया C2H5O C2H5, देखिए ये इसी का एग्जांपल हो गया ना। ईथर का फॉर्मूला ये होता है ROR। एनी आइडिया मरियम R क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R क्या होता है, जैसे भी हम लोगों ने यहां पे लिखा था ROH, R किसको कहते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा R किसको कहते हैं। देयर वाज अ चैप्टर, इट वाज चैप्टर नंबर 12, विच बुक यू स्टडीड सेलिना, कंसाइज, तो इट वाज चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारा तो आ गया था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी, जो नहीं आ रहा है प्लीज हमको आप बताइएगा, सर ये हमको नहीं आता है, नहीं तो हमें चेहरे से नहीं पता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा और अच्छी बात है, तो इसीलिए तो यहाँ आए हैं यार। अभी मैंने वीडियो में क्या कहा कि केमिस्ट्री से डर लगता है, बोरिंग लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो यू कम टू मी बिकॉज आई लव टीचिंग। मैं क्लास 10 से पढ़ा रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, हमको लगता है कि इससे बढ़िया धरती पे कोई काम ही नहीं हो सकता है, पढ़ाने में बहुत मजा आती है। वही क्वेश्चन आप 10 बार पूछिए, हम इरिटेट नहीं होते, वही क्वेश्चन 10 बार पूछिए, तो उसका फायदा उठाइए। हाँ, चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा, इसलिए बोलते रहिए बस, ठीक है। मैंने कहा कि R क्या होता है, तो R को क्या कहते हैं, R इज कॉल्ड, हाँ बोलिए, हाँ जोर से बोलिए बेटा, एल्किल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्किल, ठीक है। और इसी के कुछ एग्जाम्पल, ये मरियम आप लिख लीजिए, R is called alkyl, ALKYL, R is called alkyl। और फिर रेचल ये बनता कैसे वो रिकॉल कर दीजिए, R alkyl कैसे बनता है, ध्यान से सुनिए मरियम बेटा, R कैसे बनता है, मैंने पूछा R क्या होता है, तो आपने कहा R alkyl होता है, करेक्ट है। फिर आप क्वेश्चन रहे कि R बनता कैसे, एल्किल बनता कैसे, तो व्हेन वी रिमूव, हाँ बोलिए बेटा, गौरव बोलिए, फिर से बोलिए, इतना तेज बोलिए कि यहां तक आ जाए आवाज। हाइड्रोजन बेचारा डर जाएगा अभी, हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन निकाल दे हाँ बोलिए बेटा, बहुत अच्छा। देखिए देखिए, अभी दोनों पे डिस्कशन करते हैं। मरियम ने कहा CnH2n-1, ये क्या है, CnH2n-1, ऐसे कोई फॉर्मूला था ना, CnH2n-1, ये क्या है, CnH2n-1, CnH2n+2 क्या था, ये एल्केन था। तो देखिए कॉपी में सब लोग लिखे व्हेन वी रिमूव, लिखे कॉपी में, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन, from any alkane, then comma, we get an alkyl, बस हो गया, we get an alkyl। अब गौरव बताइए एल्किल कैसे बनता है, अभी जो लिखा उसी को बता दीजिए, हिंदी में बताइए। हाँ बस ये ठीक है, ठीक है। किसी भी एल्केन से जब कितना, ओनली 1 हाइड्रोजन, केवल एक हाइड्रोजन हटा दे तो जो बनता है उसी को एल्किल कहा जाता है। पहले आपने क्या कहा था गौरव, नहीं आपने क्या कहा था, आपने कहा था हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हटा दें, तो मैंने कहा हाइड्रोजन में से अभी रोने लगेगा, बचा क्या उसके बाद, उसके पास सब कुछ तो निकाल दिया उसका, हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकाल दें तो फिर से बोली क्या सेंटेंस होना चाहिए था गौरव, अमेरिकन अंग्रेजी काहे बोल रहे, हिंदी वाली इलाहाबाद वाली बोलिए ना,
बस when we remove only one hydrogen from any alkane, तो we get alkyl. एग्जाम्पल करते हैं, नीचे एग्जाम्पल लिखे सिंपलेस्ट एल्केन जो अभी तक हम लोग जानते हैं CH4. एग्जाम्पल लिखिए CH4 माइनस H, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया, CH3 हो जाएगा, CH3. तो आप देखिए जरा, जब हम लोग नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, जब हाइड्रोजन हटता है तो चेंजेस क्या आएंगे, देखिए चेंजेस ये होंगे, माइनस एन हटेगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, YL आ जाता है, YL आ जाता है. तो देखिए जरा, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मीथेन. तो ये हटाते हैं, एन हटाते हैं और YL लगा देते हैं. तो यहां पे बताइए क्या लिख दें, METHYL, मिथाइल हो गया. ठीक है, एक और करिए, C2H6. 4 हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, 4 रेडिकल यूज करते हैं. C2H6 माइनस H, अब क्या हो गया, C2H5. अब इथाइल, बहुत अच्छा, इथाइल. फिर करिए C3, आगे बोलिए, C3H8, बहुत अच्छा, C3H8 माइनस H, साथ बताइए, C3H7, बहुत अच्छा. किसने बताया, बहुत अच्छा, C3H7. नाम क्या हो गया, जितिन बोलिए, प्रोपाइल हो गया. करेक्ट. एक और कर दीजिए बस. 4 कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला जितिन बोलिए पहले, C4H10, बहुत अच्छा, C4H10 माइनस H, फिर मरियम बोलिए बेटा, H9 हो गया. करेक्ट, C4H9. और इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइल. नाम लिखिए, ब्यूटाइल, BUTYL, ब्यूटाइल. ये जो चारों एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, इन चारों को हम लोग, जैसे जब ये चारों मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन चारों को कलेक्टिवली कैसे लिख सकते हैं, लेटर R से लिख सकते हैं. तो अब एक काम कर लेते हैं, नीचे R लिख करके ऐसे 4 वैल्यूज लर्न करिए. नीचे R लिखिए और 4 वैल्यूज जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे पूरे ऑर्गेनिक में, 11, 12 दोनों में. इससे आपको मुक्ति नहीं मिलनी है, इसको तो करना ही करना है, इसीलिए हमने दोबारा लिखा दिया. पहली वैल्यू हमको लर्न करना है CH3. दूसरी वैल्यू क्या लिखा आपने, बोलिए C2H5. लिखते चलिए फिर से, C2H5. फिर तीसरी वैल्यू बता दीजिए, C3H7. फिर चौथी वैल्यू बता दीजिए, C4H9. ये हो गया C4H9. बोल के बताइए, नाम बताइए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. ऐसे बोलिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. देखिए प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं. क्योंकि ज्यादातर बच्चे पढ़ते कैसे हैं, बोल के कि चुपचाप. हाँ, जैसे कुछ रीड करते हैं तो ज्यादातर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, चुपचाप पढ़ते हैं. अगर हमारा ये कहना है, क्योंकि हम तो साइंस वाले हैं ना, तो हम दिमाग लगाते हैं कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा. एंड प्लस हम योगा भी कराते हैं, मॉर्निंग आई टेक योगा क्लासेस ऑल्सो. तो उसमें क्या होता है, और दिमाग लगाते हैं कि क्या करें कि माइंड और इफेक्टिवली काम करे आपका. तो हमको बता दी कि अगर चुपचाप करते हैं तो हाउ मेनी सेंसेस आर इन्वॉल्व, ओनली वन सेंस, दैट इज आईज आर इन्वॉल्व. और जब बोल के करते हैं तो कितनी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, 3 सेंसेस इन्वॉल्व होगी. कौन कौन सी साथ साथ, आईज, ईयर एंड माउथ. इज नॉट अ सेंस, टंग इट इज. ठीक है, माउथ इज नॉट अ, टंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व. अच्छा, जितना ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, हर एक सेंस जो डेटा लेती है वो कहां देती है, कहां ले जाती है उस डेटा को, माइंड में ले जाती है. बहुत अच्छा. फिर माइंड प्रोसेस करता है और फिर वो मेमोरी में जाता है, वो मेमोरी में जाता है. ठीक है. अच्छा, माइंड तो आपको पता हो कि माइंड इज जस्ट लाइक अ फर्टाइल लैंड.
माइंड इज जस्ट लाइक अ फर्टाइल लैंड। उसको नहीं पता है कि सिर्फ फिजिक्स डाल रहे हैं कि हिस्ट्री डाल रहे हैं, जो डालेंगे वो ग्रो करना शुरू कर देगा। जैसे लैंड को नहीं पता कि इसमें जिस चीज का प्लांट लगाएंगे आप, वो वाली कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का, ऐसे कोई सुना है क्या? फिर आगे बोलिए क्या है? बोया पेड़ बबूल का तो, हाँ नहीं सुना है? किसी ने नहीं सुना? हाँ बहुत अच्छा। आम कहां से होए, आम कहां से होए, दोनों में कहने का क्या मतलब था? बबूल किस लिए माना जाता है? बहुत कांटे होते हैं, बहुत कांटे होते हैं, बबूल में बहुत कांटे होते हैं, ठीक है। तो जब आप कांटे वाला पेड़ लगाओगे तो आम वाला कैसे निकलेगा? तो कह रहे भाई आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो केमिस्ट्री कैसे स्ट्रांग हो जाएगी? जो यहां पे बोएंगे, माइंड में जो डालेंगे, भाई आप एक्सपर्ट हो गए व्हाट्सएप के, दिन भर व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, इंस्टा पे चल रहे हैं, फेसबुक पे चल रहे हैं, तो उसके एक्सपर्ट होंगे ना। अब यहां पे हम मिथाइल इथाइल प्रोपाइल करना चाह रहे हैं, तो जब इसको बार बार करेंगे तो इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो चीज आप बार बार रिपीट करेंगे वो चीज याद रखिएगा। इन सेंसेस पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है। ये क्या होता है, जितना जल्दी खुश होती हैं उतनी जल्दी डम भी हो जाती हैं ये सेंसेस। ये बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट करती हैं। इल्यूजन समझते हैं? मतलब होता कुछ है और ये सोचती कुछ है, ठीक है। मतलब जैसे आपने सुन लिया, जैसे हमने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया और आपने लिखा नहीं। आप ट्राई करके देखिएगा, कल आपसे पूछेंगे तो सब गोल हो चुका होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, जैसे कुछ नया मिले तुरंत लिखते रहा करिए। और लिखने से भी कैसे, बोल के लिखिए। जब बोल के लिखेंगे तो मेमोरी और अच्छी होती है। ये वाला एग्जांपल समझ आया कि माइंड कैसा होता है। माइंड इज जस्ट लाइक अ फर्टाइल लैंड। उसमें जो लगाएंगे आप, जो लगाएंगे, ये कभी भी कौन सा सीड है जो अर्थ कहती है कि हम इसको नहीं उगाएंगे? कोई सीड के लिए अर्थ नो कहती है क्या? उसको कोई मतलब नहीं है। दिस एग्जिस्टेंस, इसको रट लीजिएगा, दिस एग्जिस्टेंस इज नॉट जजमेंटल। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जजमेंट बिल्कुल नहीं देती है। जो आप करेंगे, भाई फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट डूइंग पुशअप्स। इसके पहले कर रहे थे नहीं कर रहे थे कोई फर्क नहीं है। एक महीने के बाद बाइसेप बनेंगे कि नहीं बनेंगे ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, आज कुछ मत करिए। हम तो सबसे कहते हैं कि इसको अंदर करना है। बहुत से लोग आते हैं सुबह मेरे पास कि सर ये अंदर कर दीजिए, कितने दिन में हो जाएगा? तो हमने कितने दिन में निकला है ये बताइए पहले। जितने दिन में निकला है, एक दिन में नहीं निकला है। ये कितना दिन लगता होगा इसको निकलने में? सालों लगते हैं, सालों लगते हैं। एक दिन में बॉडी शैतानी नहीं करती है। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है। पेट भर गया है, मन नहीं भरा, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो अब एक्सेस फैट मेटाबोलाइज तो हो नहीं रहा है। जब मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो एब्डोमिनल फैट डिपॉजिट हो रहा है। कुछ मत करिए, हम खाली आपका खाना थोड़ा सा उसमें कुक फूड कम करेंगे, रॉ फूड बढ़ाएंगे, प्लस हम कहेंगे कुछ नहीं करना है, केवल 1 मिनट बट एवरी डे प्लैंक कराएंगे। 1 मिनट बट कंडीशन क्या है? एवरी डे इज द कंडीशन, एवरी डे इज द कंडीशन। शुरू कैसे करेंगे? 10 सेकंड से करेंगे। 1 मिनट शुरू में नहीं होता है, हाथ वाथ ऐसे कांपने लगता है ना। 1 मिनट शुरू में नहीं होता, 10 सेकंड से शुरू करेंगे, 5 सेकंड से शुरू करेंगे। तो वो करते करते, लेकिन 1 महीने के बाद ये धीरे धीरे करके ये सब अंदर जाने लगेगा धीरे धीरे। तो वही कहा, दिस एग्जिस्टेंस इज नॉट जजमेंटल। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आज से ये काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको इसके अंदर उसके बीज लगाना शुरू कर दीजिए। कुछ मत करिए। नहीं समझ में आ रहा फिर से करिए, नहीं आ रहा फिर से करिए, नहीं आ रहा फिर से करिए। कितनी बार करिए? जब तक समझ में ना आ जाए बस। और एक सेंटेंस और रट लीजिए, आई विल परसिस्ट टिल आई सक्सीड। दैट्स इट। आई विल परसिस्ट टिल आई सक्सीड। जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक लगे रहेंगे। देखें कैसे नहीं आता है, आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर वापस देखिए। मतलब इसको बार बार प्रैक्टिस करके लर्न करिएगा। आर की 4 वैल्यूज हम लोग अब आगे यूज करेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है, ये पहले कर चुके थे मरियम, आपकी वजह से मैंने इसको रिपीट कर लिया।
अब आगे देखिए जरा, अब मेरे पास कंपाउंड है, क्या है ये? अल्कोहल है, अल्कोहल है। और मैंने ये कहा ये क्या है? ईथर, ईथर। मैंने ये कहा कि ये दोनों कंपाउंड्स, देखिएगा हमने क्या किया, C4H9OH, इसका मरियम मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, कंडेंस करिए, कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं आपको? 4 कार्बन, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन बताइए कितने हैं? 10 हो गया, करेक्ट है। और क्या बचा? O बचा, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। हमने लिखा C2H5O, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, कार्बन कितने? 4 कार्बन हैं, C4 है, हाँ बोलिए, H बताइए, यस नहीं, C2H5 10 हो गया, फिर से 10 हो गया। और ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, एक अल्कोहल एक ईथर है। तो दीज टू कंपाउंड शुड बी कॉल्ड आइसोमर्स, देयर आइसोमर्स। तो हमने क्या रट लिया कि अल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। एक सेंटेंस लिखिए, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। रेचल कैसे पता लगा अल्कोहल्स एंड ईथर्स आइसोमर्स? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सेम। कंपाउंड्स हैविंग, ये बार बार इसको रटिए भाई, इतना हम जानते हैं यार कि कोई भी गाना आपने बैठ कर रटा नहीं होगा, इतना हम जानते हैं। कोई भी गाना बैठ कर रटा क्या आपने कि यार पता नहीं यही वाला एग्जाम में ना आ जाए, इसको रट लेते हैं। लेकिन अभी कम से कम आपको 1000 गाने आते होंगे, कम से कम, कम से कम। कोई भी गाना शुरू करें तो आप अभी कंप्लीट कर दोगे उसको, कंप्लीट, इसका मतलब अंदर डेटा तो है। ये सारे गाने कैसे याद हुए, हम इसकी मैकेनिज्म जानना चाह रहे हैं। कैसे याद किया इसने? सुन के, खाली सुन के नहीं किया, नहीं ध्यान से नहीं, उसको प्रैक्टिस भी किया है, उसको गाया है आपने, गाया है आपने, बार बार गाया है, बाथरूम में गाते हैं, गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। और फिर एक दिन जब आप शुरू, मजेदार क्या है कि आपको गाना अच्छा लगे चाहे ना लगे, अगर आप सुन रहे हैं, जैसे यहां पे कह रहे हैं कि लैंड को इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बोल रहे हैं, अगर आपने डाला, पानी डाला, फर्टिलाइज किया, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, अपने आप ग्रो करेगा। माइंड भी वही काम करता है, जो डेटा डालेंगे आप, अच्छा लगे चाहे ना लगे। बहुत सारे गाने ऐसे लिरिक्स एकदम बेकार, किसी काम के नहीं, लेकिन सुनते 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 एक हफ्ते बाद मुन्नी बदनाम हुई गा रहे होते हैं। ये कोई गाना था, लिरिक्स सुनिए जरा, कोई मतलब है इसका जब शुरू में आया। लेकिन छोटा बच्चा है, 4 बोतल वोडका, अब बच्चे को पता भी नहीं कि वोडका होता क्या है, ये उसको नहीं पता है, लेकिन गा रहा है वो, उसको मीनिंग भी नहीं पता है, लेकिन उसको कैसे याद हुआ? खाली सुन के, खाली प्रैक्टिस किया और कुछ नहीं किया। तो इसकी मैकेनिज्म पकड़ा जाए ना, तो इसका मतलब कि क्या चीज डालना है ये आप डिसाइड करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कि आप क्या डाल रहे हैं, वोडका डाल रहे हैं, मुन्नी डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं इससे। जो डालेंगे वो याद कर लेगा उसको। अब उसकी जगह पे इसको बताइए मिथाइल इथाइल प्रोपाइल डाल दीजिए, अब वो रट करेगा। वही चीज यहां पे कर दीजिए। और मैं रोज देखे डेली ये बात कहता हूं कि जितना भी आज आपने पढ़ाई किया, सोते समय रात को एक बार रिवाइज करना नहीं है, जरूर करना है, जरूर करना है। सोते समय रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। जो चीज आप बार बार करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, वो चीज लर्न हो जाती है। एक दिन में लर्न नहीं होती, ऐसे नहीं होती है। तो ये दोनों कंपाउंड ठीक है ना, अल्कोहल एंड ईथर्स आर, बोलिए, आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स। अब आपको ये देखना है, जैसे हम लोगों ने इसके पहले आइसोमरिज्म किया, इसके पहले जस्ट पहले कौन सी आइसोमरिज्म किया था? इसके जस्ट पहले शीट में देखिए बेटा, शीट में देखिए 2.4 देखिए, इसके पहले फंक्शनल आइसोमरिज्म, इसके पहले फंक्शनल आइसोमरिज्म। क्लास 10th में बुक में ये सारे नाम थोड़े थोड़े आ जाते हैं, डिटेल में नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा आता है। फंक्शनल आइसोमरिज्म में हम लोगों ने किया था कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत अच्छा। तो ये दोनों देखिए, जैसे ये अल्कोहल है, ये ईथर हो गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप तो फर्क हो गया ना। तो दीज टू, जिसको आपने कहा अल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर्स, को कह सकते हैं अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स।
हर एक आइसोमरिज्म में नाम भी अलग अलग है। आइसोमर्स इन द फंक्शनल आइसोमरिज्म आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। उसी तरह से आइसोमर्स इन द मेटामरिज्म दे विल बी कॉल्ड मेटामर्स। अभी आगे करेंगे मेटामर्स, दे आर कॉल्ड मेटामर्स। पहली आइसोमरिज्म देख के बताइए क्या है। सबसे पहली आइसोमरिज्म क्या थी? चेन आइसोमरिज्म। तो उसके आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स, दे विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स। मतलब दोनों स्ट्रक्चर में, दोनों कंपाउंड में फर्क किसका होगा? चेन का फर्क आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे 10th में मरियम आपने किया होगा नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ऐसे कुछ याद आता है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन कैसा होता है? जब कंपाउंड में क्या हो, कोई ब्रांचिंग ना हो। तो ये हमने ऐसे कर दिया, 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। आइसो कैसा होता है बताइए जरा कोई? हाँ, सेकेंड कार्बन पे इस पे क्या लगा दें? एक CH3 लगा दिया, ये हो गया। इसको ये कर दिया, ये आइसोब्यूटेन हो गया। तो नॉर्मल ब्यूटेन को देखिए और आइसोब्यूटेन को देखिए, दोनों में क्या फर्क है? स्ट्रक्चर का फर्क है, बस केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अगर दोनों में स्ट्रक्चर का फर्क है तो दे विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स। अब तो आइसोमर तो ठीक है, अब आइसोमर के अंदर चलते हैं। व्हाट इज आइसोमर? जैसे हमने कहा एल्कोहल एंड ईथर, पहला दिन था, आपने कहा आइसोमर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब थोड़ी इंफॉर्मेशन हो गई तो आइसोमर थोड़ी ना बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं व्हाट इज CH3। किसी ने कहा इट इज अल्काइल, क्या गलत है? क्या गलत तो नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कहा मिथाइल, तो ये गलत, वो गलत तो नहीं था लेकिन ये ज्यादा सही है। गलत मैंने नहीं कहा। हम आपसे ये कह रहे हैं C2H5OH, व्हाट इज दिस? आपने कहा एल्कोहल, गलत तो नहीं है। उसने बगल वाले ने कहा एथेनॉल, तो ये ज्यादा सही हो गया, अप्रोप्रिएट हो गया। उसे तरह से ये कर दें, बताइए एल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर्स, करेक्ट करिए। फंक्शनल आइसोमर, बहुत अच्छा। एल्कोहल ईथर्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर गलत नहीं है, आइसोमर तो होता ही है, लेकिन और अंदर गए तो पता लगा फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर। अब उसी तरह से अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का हेडिंग अभी क्या किया? विच आइसोमरिज्म? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म सुनिए कैसे होता है। जैसे फंक्शनल में क्या डिफरेंस आया? फंक्शन का डिफरेंस आया। चेन में क्या डिफरेंस आया? चेन का डिफरेंस आ गया। उसी तरह से एक आइसोमरिज्म पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या करेंगे? देखिए हमने ये किया 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, नाम बताइए। डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, नाम बताइए। ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन। आपने कहा ब्यूटीन 10th में चलेगा, 11th में नहीं चलेगा। 10th का बच्चा ब्यूटीन बोले चलेगा, 11th वाले में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो गई यार। ये डबल बॉन्ड तो 1 पे लगा है, तो आपको कहना पड़ेगा ब्यूट 1इन, नहीं तो फिर इसको फिर क्या कहेंगे? ये 4 कार्बन था, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। हाँ, इसको भी अगर ब्यूटीन बोले तो गलत थोड़ी ना। नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन फिर दोनों में क्या फर्क हुआ? फिर मतलब अगर 10th तक तो चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों को ब्यूटीन कह रहा हो, लेकिन 11th पे तो आप दोनों को अलग अलग बोले, इसको ब्यूट 2इन बोलेंगे। उसी तरह से यहां पर आ गए कि जब आइसोमर पे आ जाए, एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर भी गलत नहीं है, लेकिन फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फिर जब मेटामेरिज्म में आते हैं तो देखिएगा जरा, मेटामेरिज्म इज कॉज्ड ओनली बाय दोज फंक्शनल ग्रुप्स in which carbon atom can be distributed on either side of the functional group। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढिए। जैसे देखिए मैंने एल्डिहाइड ले लिया, मैंने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या बोलिए? CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO। सपोजिंग हमने ये कर दिया 1 2 3 4, हमने इसको एल्डिहाइड बना दिया, ये कर दिया। अब हमको ये बताइए, इस एल्डिहाइड को इसके इस तरफ भी कुछ लगा सकते हैं क्या? मतलब जो ये जो कार्बन होता है, एल्डिहाइड कार्बन, ये तो हमेशा कॉर्नर पे ही आता है, क्योंकि अगर हम इसको उठा के यहां पे करना चाहें तो देखिए क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने
ये बना दिया एल्डिहाइड, CHO लगा दिया। इसका देखिए, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 होती है, 4 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन ऐसे अटैच होगा और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और फिर ये इधर भी तो किसी से अटैच होगा तो एक वैलेंसी यहां से हो गई। तो कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी आ गई, 4 हो गई। सब कुछ बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 1 हो गया, ऑक्सीजन भी 1 हो गया। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म मैंने दिखाया। तो मतलब कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे होता है बोल के बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, C डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड H रहता है। तो साथ साथ अगर हम CHO को लाके सेकंड कार्बन पर लगाएंगे तो क्या दिक्कत है, 5 हो जाएगी। बहुत अच्छा, ये देखिए लगाया तो हमने डबल बॉन्ड O लगाया, H लगाया, तो वैलेंसी देखिए ना 1 2 3 4 5 हो गई। ये तो गलत हो गया। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, इट इज नेवर पेंटावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी सब में 4 होती है, सारे कंपाउंड। अगर एक भी कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है तो पूरा कंपाउंड गलत है, द एंटायर कंपाउंड इज रॉन्ग। तो एल्डिहाइड की पोजीशन हमेशा कॉर्नर पे रहती है, हमेशा कॉर्नर पे रहती है। हमने आपसे ये कहा है कि कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप बताइए जिसके फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होता हो। कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप बताइए जिसके दोनों तरफ कार्बन होता हो। ईथर अभी आपने बताया था, ईथर, ईथर ROR, देखिए दोनों तरफ कार्बन है, ये फंक्शन ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बन है, ठीक है। और इसका आइसोमर है अल्कोहल। तो अगर इसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे ये किया C4H10O, ये अल्कोहल है कि नहीं मरियम बताइएगा, C4H10O अल्कोहल है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा आपको हिंट करते हैं, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे हो जाता है, कैसे पता लगता है कि ये क्या है। देखिए अगर हमने अल्कोहल लिया, हमने अल्कोहल लिया ROH, और इस हाइड्रोजन को यहां से उठा के हमने यहां लगा दिया, तो फॉर्मूला हो गया RHO। अच्छा, ये R कैसे बनता है मरियम, R कैसे बनता है, अभी हम लोगों ने किया आज। एल्किल कैसे बनता है, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन। तो अगर हम किसी R में एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो ये क्या चीज है, एल्केन है। इसका मतलब कि जब एल्केन में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो ये अल्कोहल बन जाता है। कॉपी में लिखिए एल्केन प्लस O, एल्केन प्लस O इज इक्वल टू एल्कोहल हो जाता है। एल्केन प्लस O इज इक्वल टू एल्कोहल, एल्कोहल। ऑब्लिक ईथर भी कर लीजिए, ऑब्लिक ईथर। वाई, बिकॉज एल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर, इसको रट लेते हैं, एल्कोहल ईथर आइसोमर होता है। तो आप जरा देखिए, आप किसी भी एल्केन को तो पहचान लेंगे ना, C4H10, इज इट एन एल्केन, यस इट इज एन एल्केन, C4H10, C4H10। तो फिर उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, C4H10 तो एल्केन था और इसमें आपने ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये किस क्लास का कंपाउंड हो गया, एल्कोहल हो गया। बहुत अच्छा, और ईथर हो गया। तो अब ये कह सकते हैं दिस इज अल्कोहल ईथर। हमने कहा व्हाट इज दिस, तो यू कैन से इट इज अल्कोहल ईथर, इट इज अल्कोहल। अब रटना नहीं है, कितने जितने कार्बन हैं, जैसे हमने कहा प्रोपाइल अल्कोहल, कितने कार्बन, प्रोपाइल अल्कोहल, कितने कार्बन, 3, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो जितने कार्बन हैं उतने कार्बन का यस, बहुत अच्छा, C3H8O हो गया। कैसे बनाया हमने, जितने कार्बन थे उतने कार्बन से पहले क्या किया,
एल्केन बना लिया, उतने कार्बन का एल्केन। एल्केन तो 11th के बच्चे को नहीं बताना पड़ेगा हमें, मीथेन इथेन प्रोपेन तो नहीं बताना पड़ेगा। तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन हो गया, उसी में लाके O ऐड कर दिया। तो हमने आपसे कहा कि प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलिए, तो क्या लिखें? C3H8O, ये बन गया। तो अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला पहचानेंगे कैसे बनाते हैं किसी भी अल्कोहल या ईथर का, क्योंकि दोनों आइसोमर होते हैं, दोनों आइसोमर होते हैं। तो हमने ऐसे कंपाउंड बना दिया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमने C4H10O कहा, ये तो 2 कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको किसको? अल्कोहल और ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अल्कोहल ईथर में से कौन सा कंपाउंड है जिसके दोनों तरफ कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है? ईथर होता है। तो अब अपने पॉइंट पर आते हैं कि मेटामेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ओनली ईथर, इट इज नॉट, अभी लिखिए मत, पहले सुन लीजिए कहानी, इट इज नॉट एग्जिबिटेड बाय अल्कोहल। तो अपने डेफिनेशन बनाते हैं। पहले तो ये बताया है कि मेटामेरिज्म होती क्या है। मेटामेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और इसमें क्या होगा? द आइसोमर विल बी कॉल्ड मेटामर्स, आइसोमर विल बी कॉल्ड मेटामर्स। खाली डिफरेंस क्या आता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। C4H10O था, एक मेटामर बनाना है जिसमें दोनों तरफ इक्वल कार्बन हो जाएं, तो क्या बन जाएगा? 4 है टोटल। बहुत अच्छा, हो गया। C2H5O C2H5, एक ये बन गया C2H5O C2H5। नाम क्या हो गया? डाइथाइल, डाइथाइल ईथर। दोनों का नाम बोला इथाइल, इथाइल। नॉमेनक्लेचर में 2 बार वर्ड को रिपीट नहीं किया जाता है, लिखा जाता है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ऐसे लिखा जाता है। तो 2 बार आया तो डाइथाइल हो गया। और लास्ट में ये फंक्शनल ग्रुप था ईथर, तो हम लोग बोला ईथर, डाई इथाइल ईथर। अब एक आइसोमर बनाइए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन, ये तो इक्वल हो गया, अनइक्वल करिए। हाँ बोले, इक्वल इज वेल डिफाइंड, अनइक्वल की कोई डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है। अनइक्वल कुछ ही बना दीजिए। हेलो हेलो जी, बताइए मैम। मैम अभी हम क्लास ले रहे हैं, कैन यू कॉल मी 4 o'clock मैम? ओके, थैंक यू। ओके मैम। हाँ बोलिए बेटा। हाँ बहुत अच्छा। हाँ H3, बस हो गया। एक तरफ हमने 3 कार्बन कर दिया, तो 3 कार्बन से C3H7 हो गया, और दूसरी तरफ कितना बचा? बस एक बचा, तो हमने CH3 कर दिया। अब हम क्वेश्चन करें कि दीज नॉमेनक्लेचर बताइए जरा, पहले इसका नॉमेनक्लेचर बताइए। इसका नाम क्या है? प्रोपाइल, प्रोपाइल। ये क्या है? मिथाइल। अल्फाबेटिकली विच वन फर्स्ट? मिथाइल। तो इट्स नॉमेनक्लेचर बिकेम मिथाइल प्रोपाइल ईथर, बस हो गया। अल्फाबेटिकल तो हमेशा अलर्ट रहिएगा, इट्स अ वेरी कॉमन रूल कि वी ऑलवेज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो दोनों रेडिकल का नाम बोला अल्फाबेटिकली, लास्ट में ईथर लगा दिया, दैट बिकेम द कंपाउंड। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, इसका नाम क्या था? डाई इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर आर एग्जिबिटिंग व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। अब देखिए, प्रैक्टिस करके आपको आएगा कि दोनों में फर्क क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, दोनों सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं ना, बोथ दी कंपाउंड्स आर विच क्लास? ईथर, दोनों ईथर हैं। तो एक चीज और भी आएगी कि जो मेटामर्स होते हैं, मेटामर्स ऑलवेज बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज समझते हैं? सेम होमोलॉगस सीरीज, दे बिलोंग टू विच होमोलॉगस सीरीज? बोलिए, ये दोनों कंपाउंड किस होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं? ईथर्स को बिलोंग कर रहे हैं, बोथ आर ईथर्स। लेकिन दोनों ईथर में फर्क क्या है? कार्बन एटम का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। एक में नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें अनइक्वल है।
विच इज द मेन कॉज ऑफ मेटामेरिज्म। अब आपसे एक लाइन में खाली क्वेश्चन कर दें कि मेटामेरिज्म का मेन कॉज बताइए, तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मेटामेरिज्म? इट इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप में व्हाई इट इज नॉट शोन बाय एल्कोहल, आंसर बोलिए, व्हाई मेटामेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय एल्कोहल्स? व्हाई इट इज नॉट एग्जिबिटेड बाय एल्डिहाइड्स? एल्डिहाइड में मेटामेरिज्म नहीं होती है। हाँ वो तो ठीक है, और बढ़िया सा सेंटेंस इंग्लिश में बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई मेटामेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय एल्डिहाइड्स, आंसर बताना है आपको इंग्लिश में। बिकॉज इन एल्डिहाइड्स कार्बन एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड के एक ही तरफ कार्बन होता है, इटसेल्फ इट इज एट द कॉर्नर, दूसरी तरफ तो थोड़ी ना होता है। हाँ, इसका आइसोमर बताइए जिसमें दोनों तरफ कार्बन होते हो। एल्डिहाइड का आइसोमर क्या है? कीटोन, पहले कर चुके हैं। जैसे अभी क्या था, एल्कोहल एंड विच कंपाउंड आर आइसोमर्स? ईथर। उससे दूसरा लिखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर आइसोमर्स। तो देखिए उसी तरह से इंफॉर्मेशन फिर आ रही है। हम अगर कोई भी एल्डिहाइड बना दें तो एल्डिहाइड में मेटामेरिज्म बोलिए नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम कीटोन बना दें उसी कंपाउंड से तो इसमें तो हो जाएगी, दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, बताइएगा, एस नो में आंसर करिएगा। पहले इसका नाम बताइए। यस, एल्कोहल। हाँ भी एसिड नाराज हो जाएगा यार, एल्कोहल आप उसको बोल रहे हैं। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CrCOOH इज एन एसिड। एसिड विल इट एग्जिबिट मेटामेरिज्म? एसिड नो, एसिड तो हमेशा कॉर्नर पे जाता है भाई। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे जाएगा? C डबल बॉन्ड OH&R, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, अब अगर एसिड को हम बीच में लगाना चाहें, यहां पे एसिड बनाना चाहते हैं, तो बताइए एसिड से क्या क्या अटैच करें? एक तो ये अटैच कर दें, क्या? डबल बॉन्ड O लगा दें। मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, और क्या लगा दें? OH लगा दें। अब बताइए क्या हुआ? कितना? 5 हो गया। वही प्रॉब्लम फिर आ गई जो एल्डिहाइड के साथ प्रॉब्लम आएगी। तो आगे से दिमाग में रखते हैं कि एसिड कभी भी चेन के बीच में नहीं आ सकता। आएगा तो क्या दिक्कत? 5 हो जाएगा, वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो एसिड इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, हमेशा कॉर्नर पे रहता है। तो जब ये कॉर्नर पे जाएगा तो उसके उस तरफ कार्बन लिखेंगे कैसे? नहीं लिख सकते, तो मतलब इसमें मेटामेरिज्म नहीं हो सकती है। फिर दूसरा लर्न करना है, कोई हमको बता दे, पहले कर चुके हैं हम लोग, एसिड का आइसोमर क्या है? पहले लिखा है कॉपी में। जैसे एल्कोहल का क्या है? ईथर। बताना मेरा काम होगा, रटना आपका काम होगा। एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। बहुत अच्छा। उसी तरह से तीसरा बताना आपको, एसिड एंड विच कंपाउंड आर आइसोमर्स? एसिड एन। रिजल्ट पीछे पेज पलट के देखिए, कहीं पे मिले कॉपी में, एसिड के साथ में कौन सा कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करता है? पीछे ट्राई तो करिए, ढूंढिए कहां पे मिल सकेगा आपको। एसिड एंड विच कंपाउंड आर आइसोमर्स? बहुत अच्छा, मिल गया। एसिड एंड एस्टर्स आर आइसोमर। एसिड एंड एस्टर्स आर आइसोमर। फिर एस्टर का फॉर्मूला कोई बता दे। ये तो एसिड होता है, एस्टर का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड ONR'। देखिए एसिड तो आप पहचानते हैं ना, अभी 2 मिनट में इसको हम अभी यूज टू कर देते हैं। कोई भी एसिड का एग्जाम्पल हमको दीजिए। मरियम बोलिए बेटा, किसी एसिड का एग्जाम्पल बोलिए। H
नहीं, जो HCl होता है दिस इज इनऑर्गेनिक एसिड. कैन यू रिकॉल मिनरल एसिड्स? यस और नो? मिनरल एसिड्स, ऐसे कोई वर्ड आता है? मिनरल एसिड्स कितनी होती हैं? हाउ मेनी मिनरल एसिड्स आर देयर? HCl, no, which one? Acetic acid is not a mineral acid बेटा, it is not a mineral acid. कॉपी में लिखिए there are 4 mineral acids. लिखिए there are 4 mineral acids. जो मिनरल से मिलती है उनको मिनरल एसिड कहते हैं. there are 4 mineral acids. ये क्लास 10 की बुक में लिखा हुआ है. there are 4 mineral acids. HCl, HNO3 को क्या कहते हैं? HNO3 को क्या कहते हैं? निट्रिक एसिड. निट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो भी प्रोनाउंसिएशन करिए, निट्रिक एसिड. देन H2SO4 इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. एंड नंबर 4 इज H2CO3. ये क्या है? H2CO3. H2CO3 is called carbonic acid. Is called carbonic acid. HCl, HNO3, sulfuric acid and carbonic acid. These are 4 mineral acids. They are called mineral acids. ठीक है. और ये जो एसिड आपने ये बोला, ये मिनरल एसिड है, और हम बात किसकी कर रहे थे? इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड. करेक्ट. दिस इज ऑर्गेनिक एसिड. और ये कैसी एसिड है? इनऑर्गेनिक एसिड है. ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन होता है, जिस एसिड में कार्बन होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. HCl ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है. HCl इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. HCl इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो इसका एग्जाम्पल बताइए हमें. RCOOH का एग्जाम्पल बताइए जो मैंने पूछा था. आंसर इज एसिटिक एसिड. अभी जो आपने बोला था एसिडिक एसिड, फॉर्मूला क्या? CH3COOH. एसिटिक एसिड. ये क्या है? दिस इज ऑर्गेनिक एसिड. दिस इज ऑर्गेनिक एसिड. और कैन बी कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. कैसे पता? कार्बन दिखाई पड़ रहा है, कार्बन दिखाई पड़ रहा है. तो अब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड का मतलब क्या समझेंगे? ऑर्गेनिक एसिड. अब इसका नाम मत लीजिएगा. HCl, HNO3 और क्या? सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड. ठीक है. अब हम लोग एसिड का मतलब ये होगा. देखिए ये क्या है? HCOOH. HCOOH. R की जगह मैंने क्या लगा दिया? H लगा दिया. क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन को देखिए, जिसको एसिड कार्बन कहते हैं, ये द कार्बन विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग एसिड ग्रुप इज कॉल्ड एसिड कार्बन. दिस कार्बन इज इंक्लूडेड इन द चेन. इस कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं. हमने आपसे कहा कि एसिड का फर्स्ट होमोलॉग बता दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एसिड हैविंग 1 कार्बन. तो एसिड हैविंग 1 कार्बन इज व्हाट? फॉर्मिक एसिड. HCOOH is called formic acid. एसिडिक एसिड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. एसिटिक एसिड कितना? 2 कार्बन है. तो इसको आप क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे दिस इज सेकेंड होमोलॉग ऑफ एसिड. सेकेंड होमोलॉग ऑफ एसिड. अब बता दीजिए हमको थर्ड होमोलॉग ऑफ एसिड का फॉर्मूला बताइए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थर्ड होमोलॉग ऑफ एसिड्स? C. बहुत अच्छा. C2H5 हो गया. C2H5COOH. नाम क्या हो गया मरियम? बहुत अच्छा. प्रोपेनोइक एसिड. इसका आईपीसी नेम बता दीजिए शाश्वत. HCOOH का मेथनोइक एसिड. बहुत अच्छा. मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक. अब ऐसे चलेगा, करते करते चलेगा. ठीक है. फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. मेटामेरिज्म इज नॉट शोन बाई, बोलिए, एसिड्स. मेटामेरिज्म इससे नहीं होती है, लेकिन किससे होती है? एस्टर से होती है. मतलब जैसे कंपाउंड दिया है, अच्छा इसको कैसे पहचानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म से? जैसे एल्कोहल अभी हम लोगों ने पहचाना. एल्कोहल कैसे पहचाना था?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो कैसे पहचानते हैं अल्कोहल है कि नहीं? एल्केन प्लस ओ, OH नहीं। अगर OH दिया है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तब तो कोई बता देगा अल्कोहल है ये। हमने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। उस तरह से एसिड को कैसे पहचानते हैं? एसिड को तो देखिए आपको दिखाते हैं, इसको जरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कितने कार्बन है? बहुत अच्छा, C2H4O2। तो देखिए C2H4 क्या होता है? एल्कीन होता है। C2H4 एल्कीन होता है। मतलब अगर हम एल्कीन में, ये कॉपी में लिखिएगा, एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन लिखे, एल्कीन प्लस 2O, एल्कीन प्लस 2O इज इक्वल टू एसिड ऑब्लिक एस्टर। एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन, ये क्या होता है? एल्कीन प्लस एस्टर हो जाता है। मतलब हमको क्या लर्न करना है कि एसिड्स एंड एस्टर्स आर आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे पहचानते हैं इनको? एल्कीन प्लस 2 ऑक्सीजन, इससे पहचानते हैं। तो बताइएगा हमको फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। 1 कार्बन इज देयर, बहुत अच्छा, CH2O2 हो गया, CH2O2। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। हाँ, C2H4O2 हो गया। प्रोपोनोइक एसिड बताइए। H6 हो गया, C3H6O2 हो गया। ठीक है, तो अब हम आपसे अगर ये क्वेश्चन कर दें, मेरे पास ये कंपाउंड है C3H6O2, इसके मेटामर्स बनाने हैं, तो पहले तो ये बता दीजिए कि ये कौन सा कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये एसिड भी हो सकता है और एस्टर भी हो सकता है। तो बताइए कि ये कौन सा कंपाउंड नहीं है। अगर हमने मेटामर ड्रॉ करने की बात करी तो ये यस, अरे यार एसिड नहीं है। अभी तो कहा मैंने कि एसिड के दोनों तरफ कार्बन नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। जैसे अभी हम लोगों ने इसको कहा था C4H10O, क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? एल्कोहल एंड ईथर। बट मेटामरिज्म बोलिए केवल ईथर में होगी। तो हमने क्वेश्चन कहा कौन सा कंपाउंड नहीं, तो आप बोलिए दिस इज नॉट एल्कोहल। उसी तरह मैंने कहा कि ये कौन सा कंपाउंड नहीं है, इट इज नॉट एसिड। ऑल्दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टैली कर रहा है, लेकिन मेटामरिज्म की बात हो रही है। तो अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये समझ आ रहा है कि मेटामरिज्म, ऐसे हमने ये कर दिया C2H4, नहीं गलत हो गया, गलती बताइए, गलती इसमें क्या है? C2H4O, मेटामरिज्म की बात हो रही थी, तो कोई गलती है क्या इसमें? लिखने के बाद हमको लगा ये तो गलत मैंने लिख दिया। और एल्डिहाइड में 2 ऑक्सीजन, O2 तो एसिड में होता है। हाँ बहुत अच्छा, एल्डिहाइड में मेटामरिज्म नहीं होता है। लेकिन तो एल्डिहाइड कीटोन तो आइसोमर होता है। लेकिन यू आर करेक्ट, एल्डिहाइड में मेटामरिज्म नहीं होती, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड का आइसोमर जो कीटोन है उसमें तो मेटामरिज्म होती है। एंड एल्डिहाइड कीटोन्स आइसोमर, हाँ हम बात क्या सुनना चाह रहे हैं आप लोग, कहां कहां जा रहे हैं? हमने खाली कहा इसको देख के बताइए इसमें क्या गलत है। मेटामरिज्म की बात हो रही थी और मैंने ये फॉर्मूला लिखा, तो बताइए क्या गलत है इसमें? विच क्लास ऑफ कंपाउंड इट इज? एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन तो आइसोमर होता है।
हमको खाली ये पूछ करना है कि एल्डिहाइड में, अभी आपने कहा रिचल, आपने कहा कि एल्डिहाइड में मेटामेरिज्म नहीं होती, इतना तो ठीक है, कीटोन में होती है। तो अब इसमें गलती बताइए, गलती क्या है? मैंने, हाँ ठीक है, क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है? कैसे बताइए जरा, हम ड्रॉ करते हैं, बताइए क्या करें? अब बोलिए। हाँ, मतलब इतनी देर से हम खाली ये वाला कान पकड़ने को कह रहे हैं भैया, अब लेकिन मेरा कान ही नहीं मिल रहा है। खाली 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या नहीं बन सकता? 2 कार्बन से क्या नहीं बन सकता? कीटोन नहीं बन सकता। 2 कार्बन से कीटोन नहीं बन सकता। तो ये एल्डिहाइड तो था, हम बार बार कह रहे हैं कि क्या गलत है इसमें, तो आप बोलिए ये कीटोन नहीं है। एल्डिहाइड में मेटामेरिज्म नहीं होती, बट कीटोन्स में होती है, उसको दोनों तरफ आता है। लेकिन कीटोन के लिए प्रॉब्लम क्या है? एटलीस्ट देयर शुड बी 3 कार्बन, तो इसमें तो 2 ही कार्बन है। तो मेरे से गलती क्या हुई? कार्बन मैंने 2 से स्टार्ट करी, हमको 3 से शुरू करना चाहिए था। तो अब 3 का लिखें तो बताइए क्या हो जाएगा? C3H6 और आगे बोलिए O, बस बहुत अच्छा। ये मेटामेरिज्म शो करेगा, ये मेटामेरिज्म शो करेगा। अगर ये मेटामेरिज्म शो करता है तो इस कंपाउंड का नाम बताइए, खाली क्लास का नाम बता दीजिए बस। इफ इट इज एग्जिबिटिंग मेटामेरिज्म तो गिव मी द नेम ऑफ क्लास ऑफ दिस कंपाउंड। कीटोन, बहुत अच्छा, इट इज कीटोन। दिस कंपाउंड इज नॉट एल्डिहाइड। अब पकड़ लेंगे कि जब कंपाउंड का पेयर, मैंने आपको 6 कंपाउंड दिखा दिए कि एल्कोहल ईथर में क्या होता है। एल्कोहल ईथर में कौन सा शो करता है? ईथर शो करता है। एल्कोहल ईथर में खाली ईथर शो करता है, एल्कोहल नहीं शो करता। फिर दूसरा हमने कहा एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन शो करता है। एसिड एस्टर एस्टर शो करता है। एस्टर में दोनों तरफ कार्बन होते हैं, ठीक है। 1 मिनट और करके फिर वापस आ जाते हैं, देखिएगा अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग सॉल्ट को अभी तक क्या जानते थे कि सॉल्ट कैसे बनता है, मरियम बताइए? न्यूट्रलाइजेशन, बहुत अच्छा। किसके न्यूट्रलाइजेशन से? क्या क्या न्यूट्रलाइज करते हैं? एसिड प्लस बेस करते हैं। इतना तो मेरे ख्याल सारे बच्चे को पता रहता है। उसी तरह से जैसे आप ये करते थे, कॉपी में लिखेगा एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये आप लिखिए। फिर इसी तरह से यहां लिखिए। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया, यहां पे लिखिए एसिड प्लस एल्कोहल, कॉपी में लिखिए एसिड प्लस एल्कोहल। लेकिन ये एसिड कौन सी? ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड के नीचे ये लिखेगा RC डबल बॉन्ड OOH, इसको लिखिए RC डबल बॉन्ड O फिर OH, मतलब ऑर्गेनिक एसिड होनी चाहिए। और एल्कोहल का फॉर्मूला कोई बता दे? ROH। तो देखिए हमने इसको ऐसे लिखा, मरियम तो कोई प्रॉब्लम है? मैंने लिखा HOR, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको लिखने का मेरा पर्पस क्या था, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड प्लस एल्कोहल ये एस्टर देता है, एस्टर प्लस वाटर देता है, H2O देता है। पहले इतना कॉपी करिए, गिव्स एस्टर प्लस वाटर, एस्टर प्लस वाटर। अब अच्छे से हमारा एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिएगा। एसिड प्लस बेस, नो हाँ ठीक है, एसिड प्लस बेस इज सॉल्ट प्लस वाटर, वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ऑर्गेनिक में क्या होता है? एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल, एस्टर प्लस वाटर, एस्टर प्लस वाटर। अब देखिएगा ये जो वाटर बनता है इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH, वाटर को HOH किया हमने। तो जो HOH होता है, वी टेक H फ्रॉम एल्कोहल, ऐसे लीजिएगा, एल्कोहल से H लीजिए और एसिड से OH ले लीजिए, ऐसे। ये एसिड से OH, ये मिलके क्या निकला?
वाटर निकला, ये देखिए इधर से H निकला, इधर से OH निकला, बाकी जो बचा लाके अटैच कर दिया। तो देखिए क्या क्या बचा, जरा देखिए, हाँ बोलिएगा बेटा, R C डबल बॉन्ड O, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये एसिड से आया, ये एसिड से आया। एल्कोहल से क्या आया, OR, मैंने डैश लगा दिया, इसलिए लगा दिया कि इसको देख के कैसे पता करें कि कौन सा आर कहां से आ रहा है। तो आर डैश कहां से आ रहा है, एल्कोहल से आता है। एस्टर का फॉर्मूला कैसे बना, एसिड प्लस एल्कोहल से, एसिड से एल्कोहल से H लिया, एसिड से OH। अब कोई भी एसिड बेस, कोई भी एसिड और एल्कोहल आपको दे दे, एस्टर बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। एस्टर अगर लिखा है तो उसको पहचान लेंगे कि इसका पेरेंट एसिड और एल्कोहल कौन सा है। देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा, नीचे लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, OC2H5, इसका पेरेंट एल्कोहल बता दीजिए हमको। हाँ बहुत अच्छा, C2H5OH, इसका पेरेंट एल्कोहल है एथेनॉल। कैसे पता लगा, जो ऑक्सीजन के बाद आर आता है ये एल्कोहल से आता है, इसी को आर डैश कहा मैंने। और जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में आर लगा है ये एसिड से आता है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में, और इसको मिला दिया जाता है। ये कहां से आया है, विच एसिड, एथेनोइक एसिड। बहुत अच्छा, एथेनोइक एसिड। इसका कोई नाम बता दे जरा, इसका नाम बता दीजिए। एसिडिक एसिड तो खाली इतना है यार, पूरे का नाम बताना है, एस्टर का नाम बताना है। एस्टर का सफिक्स होता है OATE, OATE। देखिए ये ऐसे कॉपी किया कि नहीं किया इसको, ये ऐसे लिखे CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इतना लिख करके, और ये जो एल्कोहल का R है इसको ऐसे अंडरलाइन करिए और यहां लिखिए प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स में लिखा जाता है। मैंने खाली P लिखा, आप लिखिए प्रीफिक्स। मतलब एल्कोहल के R को कहां लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, प्रीफिक्स में, मतलब आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये एसिड का पोर्शन है, इसको कहां लिखते हैं, सफिक्स में लिखते हैं। तो एस्टर का नोमेनक्लेचर ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए जरा, C2H5 का नाम बताइए। C2H5 इज कॉल्ड इथाइल, इथाइल। तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं, ये नीचे लिखिए आप नोमेनक्लेचर। प्रीफिक्स में हो गया इथाइल, प्रीफिक्स में हो गया इथाइल, ETHYL, प्रीफिक्स में हो गया इथाइल। उसके बाद फिर इसमें कार्बन देखिए कितने हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, एथ, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ऐसे हो जाता है एथ। उसके बाद कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, एन, इन, आइन, एन हो गया, तो हो गया ईथेन। फिर एस्टर का सफिक्स है O8, OATE, लास्ट में सफिक्स लगाते हैं। लेकिन जब सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तो ई हट जाता है, तो ये हटा करके OATE। अब पूरा प्रोनाउंस करिए, इथाइल एथनोएट, नाम लिखिए इथाइल एथनोएट, ये नोमेनक्लेचर हो गया इथाइल एथनोएट। अब एथनोएट की स्पेलिंग में से ई हट जाएगा, एथनोएट में से ई हट जाएगा, इथाइल एथनोएट। तो अब कोई भी आपको एसिड दे दें, एल्कोहल दे दें, एस्टर बना लेंगे, पहचानेंगे कि कैसा कंपाउंड है। देखिए बट डायरेक्टली आप इसका हमको एसिड और एल्कोहल बताइएगा। कंपाउंड लिखिए HCOOCH3, OOCH3। इसी को मैंने डबल ओ लिख दिया, कंडेंस करके लिख दिया मैंने। ये अल्कोहल है,
ये एसिड है, बोलिए नाम बोलिए। हाँ ठीक है, मिथाइल, बहुत अच्छा, मिथाइल मेथनोएट, बस हो गया, लिखिए मिथाइल मेथनोएट। हाँ बोलिए, मिथाइल मेथनोएट, एक कार्बन है, एक ही कार्बन तो है, 1 कार्बन को मेथनोएट बोलेंगे, मिथाइल मेथनोएट हो गया। अच्छा, नाम से पता लग रहा मिथाइल मेथनोएट एस्टर है कि नहीं, कैसे पता? मिथाइल मेथनोएट नहीं, OH सफिक्स में जा रहा है बेटा। सफिक्स किसको कहते हैं? जो बाद में आता है। प्रीफिक्स किसको कहते हैं? जो पहले आता है। तो मिथाइल मेथनोएट, मेथनोएट OH कहां जा रहा है? सफिक्स में जा रहा है, OH। किसी भी कंपाउंड के लास्ट में अगर OH जाता है तो ये एस्टर होता है। किसी के कंपाउंड के लास्ट में ऑल जाता है तो ये एल्कोहल हो जाता है, अल, एल्डिहाइड, ओन, कीटोन, OH, एस्टर, एस्टर। बस 4 ही 5 तो है, ज़्यादा नहीं, खाली बेवकूफ़ बनाते हैं, घुमा फिरा के उसे भी करते रहते, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है भाई। जैसे अगर मैथ्स में करें, नंबर तो खाली 1 to 9 है बस, अब उसी से अरब खरब बनता रहता है, वही तो रिपीट होता है और कहाँ पे। तो 4 ही 5 क्लास हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, बस यही है और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसी में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। अब आगे से हम चाहते हैं एस्टर, आपको जैसे अभी तक आप सॉल्ट को जानते थे, मैंने लिखा NaCl, एसिड और बेस बताइए, किस एसिड बेस से बनाया है इसको हमने? NaCl, सोडियम क्लोराइड तो नाम है इसका यार, सॉल्ट का। हम कह रहे हैं कि ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा एसिड प्लस बेस से बनता है, तो इसका पेरेंट एसिड और बेस बताइए, किससे बनाया है इसको? Na प्लस नहीं भाई, Na इज अ मेटल, इट इज ये एसिड है कि बेस है? Na ये कुछ नहीं, ये तो मेटल है। तो हम इसका एसिड और बेस सुनना चाह रहे हैं, किस एसिड बेस से बनाया गया होगा। तो आगे से आप एक काम करिए, देखिए कितना इजी है। हाँ बोले, NaCl को अगर हम पोलराइज कर दें तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या? Na प्लस Cl- लिख सकते हैं। और जब इसको आप एसिड बेस पता करना है तो इसको डालिए कहाँ? पानी में, तो पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो पानी में जब डालेंगे तो पानी से क्या मिलेगा? पानी से ये मिलेगा H प्लस OH माइनस। अब नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर दिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसको किसके साथ ले जाएं? Na को किसके साथ ले जाएं? अच्छा, प्लस प्लस, हाँ OH माइनस यार, प्लस प्लस से अटैच कर देंगे। Na, हाँ कर देंगे, कर देंगे। अरे मतलब Na प्लस और H प्लस कर देंगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे यार, हमको सुना ही पड़ा कि कर देंगे, रिपेल हो जाएगा, कैसे कर देंगे? ये क्या बन गया? NaOH बन गया। ये क्या बन गया? HCl। अब कर लेंगे, हमको बताइएगा। Na2SO4 एसिड बेस बताइए, लिखते चलिए, बैठे मत रहिए। जैसे NaCl का क्या मिला? NaCl लिख करके और ऐसे इसको कॉपी कर लीजिए तो आपको इजी पड़ेगा। NaCl को पहले लिखे Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस, फिर नीचे लिखे H2 को डिसोसिएट करें H प्लस OH माइनस। नहीं यार, NaCl तो सॉल्ट होता है, एसिड बताना था। हाँ NaOH आएगा। पहले क्या करेंगे आप? पहले इसको फिर वही काम करिए, ये हो जाएगा 2Na प्लस क्या हो जाएगा? SO4 डबल माइनस, SO4 डबल माइनस। फिर सॉल्वेंट क्या डालें? H2O डालिए, H प्लस प्लस OH माइनस, H प्लस प्लस OH माइनस। हाँ बहुत अच्छा, ये हाँ ये H2SO4 हो जाएगा, H2SO4। ये 2H प्लस जाएगा ना, जब ये 2H2O लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। मतलब देख कर प्रैक्टिस करना है आपको कि ये Na कहाँ से आता है? NaOH से आता है। SO4 कहाँ से आता है? सल्फ्यूरिक एसिड से आता है, ठीक है। फिर बताइएगा
KNO3 एसिड बेस बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट है, इसका एसिड बेस बताइए। K कहां से आया, NO3 कहां से आया, NO3 आया HNO3 से। कैसे पता लगा, ऐसे पता लगा H प्लस OH माइनस K प्लस NO3 माइनस। अब नेगेटिव पॉजिटिव अटैच कर देंगे, सब पता लग जाएगा। तो ये देखिए K कहां गया, OH के साथ में चला गया। वाटर डालेंगे तो अपने आप कर लीजिएगा, उसके बाद बना लेंगे आप। और ये क्या गया, HNO3 बन गया, HNO3 निट्रिक एसिड बन गया, निट्रिक एसिड। उसी तरह से अब यहां आपको प्रैक्टिस करना है। जब हमने ये लिखा था, हमने लिखा था CH3, COOCH3, बोलिए, लिखी कॉपी में CH3 COOCH3। क्या पहचानना है अब आपको, एसिड और एल्कोहल पहचानना है। बेस कहां, अब ये तो ऑर्गेनिक में आ गए हम लोग। सॉल्ट से कंपेयर किया हमने, जैसे सॉल्ट करते थे वैसे एस्टर भी करते हैं। तो ये हाँ बहुत अच्छा, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल प्लस एथेनोइक एसिड, नीचे कॉपी में लिखिए इथाइल एल्कोहल प्लस एथेनोइक एसिड, मिथाइल एल्कोहल, सॉरी मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल प्लस एथेनोइक एसिड, मिथाइल, हाँ इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट। अब तो एस्टर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, 5 मिनट बचा है, डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट कर लें जो मेटामेरिज्म कर रहे थे। मेन कॉज क्या है मेटामेरिज्म का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, एस्ट्रल फंक्शनल आइसोमेरिज्म in which carbon atom can be distributed on either side of the functional group, और जिसमें नहीं हो सकता है वो मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखी कॉपी में, मेटामेरिज्म फिर से हेडिंग कर दीजिए, एंड द राइट दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism is caused, this type of isomerism is caused due to unequal distribution, unequal distribution of carbon atoms, unequal distribution of carbon atoms on either side, on either side of the functional group, either side of the functional group in the same molecule, in the same molecule of the compounds, same molecule of the compounds belonging to the same homologous series, belonging to the same homologous series, same homologous series. Example number 1, C4H10O. Example number 1, C4H10O. कौन सा कंपाउंड ये रिप्रेजेंट करेगा, मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है ये। एल्केन प्लस O इज नॉट कीटोन, हाँ एल्कोहल ईथर, ये ईथर है, ब्रैकेट पे लिखे ईथर, ये एल्कोहल नहीं, ये समझ आ रहा है क्यों,
क्योंकि मेटामेरिज्म की बात हो रही है। मेटामेरिज्म अल्कोहल में नहीं होती है, उसके दूसरी तरफ कार्बन होता ही नहीं है, तो ब्रैकेट में लिखे ईथर और 2 मेटामर बना दीजिए। आइसोमर ऑफ मेटामेरिज्म आर कॉल्ड मेटामर्स। 2 मेटामर में 1 मेटामर होगा जिसमें दोनों तरफ कार्बन इक्वल है, तो इक्वल बना दीजिए, तो हो गया C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। नाम भी लिखते चलिए, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। और दूसरा आइसोमर क्या बनाएंगे इसका? बहुत अच्छा, C3H7 कर दी, एक तरफ 3 कर दीजिए और एक तरफ 1 कर दीजिए। फिर मरियम नाम बताइए इसका, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या गलती हो सकती थी? अल्फाबेटिकल, बस ये गलती हो सकती थी आपसे, तो अलर्ट रहिएगा। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो ये ठीक है, डाईइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर आर डैश आइसोमर्स। बोलिए आंसर, बोलिए फिर से सुन, मेटामर्स। बहुत अच्छा, आर मेटामर्स, आर मेटामर्स। ठीक है, कल टेस्ट होगा, मतलब सैटरडे को, सॉरी सैटरडे को। तो अभी जितना भी आता है मैम, मरियम सॉरी आप एब्सेंट मत होइए बस, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, बीइंग अ टीचर हम सीखेंगे। अगर टेस्ट में मान लिया आपको मिनिमम कितना आएगा? 0 आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा। अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज लीव द क्वेश्चन। जितिन के साथ ये तो गड़बड़ हुआ, इनकम माइनस 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 हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं बेटा एंड नेगेटिव मार्किंग रहती है, नहीं तो ऐसे तो सब लोग कर लेंगे फिर, नहीं ये नहीं बी सही लग रहा है मार दिया, ऐसे थोड़ी ना किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग है उसमें, जो आपको कंफर्म है खाली वही अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज लीव द क्वेश्चन। इसकी हैबिट बनाइए अब इससे, है ना। तो हमने कहा कि अगर मिनिमम 0 आता है, कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं। और अगर आप टेस्ट नहीं देते तो क्या सीखने को मिलेगा? घर बैठे हैं तो क्या सीखने को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा यार। तो टेस्ट देते हैं, अगर नंबर कम भी आते हैं, यहाँ पे कौन सा गोल्ड मेडल मिलना है? नंबर आगे जब बहुत ज़्यादा आगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हर टेस्ट में आपको, जैसे जब क्वेश्चन करते हैं, इसका जो पहले वाला टेस्ट है बेटा केमिस्ट्री टेस्ट, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 2 है, तो उसके आप देखिएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगले सैटरडे को उसका सोल्यूशन हम बना के उसको भी अपलोड कर देंगे बाद में। जब क्वेश्चन करना शुरू करें तो आपको पता लगेगा हम स्टैंड कहाँ करते हैं, अभी तो पता ही नहीं है। ठीक है, अब हितेश का क्या? हितेश एक लड़का जो एब्सेंट है, इसके पहले टेस्ट था उनका फुल आया था, पहले टेस्ट में 32 आउट ऑफ 32 आया था, और दूसरे में नीचे आ गया धड़ से। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे पेपर आपने बड़ा टफ बना दिया। तो पेपर टफ नहीं होता है, पेपर तो पेपर ही होता है, आपको अभी और पढ़ने की जरूरत थी। ठीक है, दूसरा खाली एग्जाम्पल एक और कर दीजिए, टॉपिक खत्म हो जाए। एक और कर दीजिए, सेकंड एग्जाम्पल लिखिए C5H10O, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए। C5H10O नाम बताइए, मतलब क्लास का नाम बताइए, किस क्लास का कंपाउंड है ये? C5H10O, हाँ ईथर, C5H10। हाँ, और किसकी बात हो रही है? उसी का तो एग्जाम्पल ही चल रहा है यार। कीटोन है ये, ब्रैकेट में लिखे कीटोन। अलर्ट कहां पे रहना? दिस इज नॉट एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड आइसोमर, कीटोन आइसोमर होता है। तो बना दीजिए, एक कीटोन बना दीजिए, 2 कीटोन बनाइए, 5 कार्बन है टोटल, एक में इक्वल करिए, एक में अनइक्वल कर दीजिए, बना दीजिए। तो क्या करें? C2, देखिए कैसे इक्वल हो रहा है, एक कार्बन तो कीटोन में ही आ जाता है ना, इसलिए इक्वल हो गया। अब दोनों तरफ C2H5 C2H5, डाई इथाइल कीटोन। दूसरा क्या बना दें? डाइथाइल कीटोन। दूसरा क्या बना दें? वही वाला C3H7 COCH3, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। नंबर 6 देखिए, आइसोमेरिज्म क्या है? टाटोमेरिज्म, TAUTOMERISM। ठीक है, दैट्स ऑल, बस हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।